नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है बड़ी खबर का। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन इन दिनों उनकी दोस्ती को लेकर तमाम तरीके के कसीदे भी सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल हो रही हैं। 2 दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इन दिनों उनका भारत का दौरा है। इससे पहले वो गुरुवार को सबसे पहले वो भारत में पहुंचे, अहमदाबाद पहुंचे। इसके बाद फिर आज यानी कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने व्यापार को लेकर कई तरह की बातचीत की। रक्षा के क्षेत्र में इस दौरान बातचीत की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद हाउस से। दिल्ली हैदराबाद हाउस में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की। बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी से बातचीत की। उन्होंने दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में ये मीटिंग हुई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मोदी जॉनसन की ये मुलाकात है। पहली बार वो इस तरीके से उन्होंने मुलाकात की। पहली बार वो भारत आए हैं। भारत दौरा उनका लगा है। 2 दिवसीय दौरे पर है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। रक्षा और व्यापार के साथ साथ ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। भारत ब्रिटेन ने रिश्तों को हर तरह से मजबूत किया है, ये बोरिस जॉनसन ने बयान दिया अपना। बोरिस जॉनसन ने बताया कि व्यापार के क्षेत्र में किस तरीके से भारत और ब्रिटेन अपने रिश्ते मजबूत करेगा, उसको लेकर तमाम तरीके की इसमें बैठक के दौरान बातचीत की गई। पीएम मोदी से इस दौरान उनकी मुलाकात हुई। पीएम मोदी से पहले उन्होंने जयशंकर से मुलाकात की। जयशंकर, विदेश मंत्री जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद इस दौरान उन्होंने विदेश संबंधों को लेकर बातचीत की। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रक्षा और व्यापार, ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ाने को लेकर इस दौरान चर्चा की गई। बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। इस दौरान तमाम तरीके के व्यापार के मुद्दों पर बातचीत हुई। कैसे व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर बातचीत की गई। साथ ही साथ आतंकवाद के मुद्दे को लेकर, साथ ही साथ नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे तमाम लोगों पर भी इस दौरान बातचीत की गई कि किस तरीके से इसको लेकर भी बोरिस जॉनसन की प्रतिक्रिया सामने आई। जिस तरीके से एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है, उस दौरान इस तरीके से उनका भारत दौरा तमाम तरीके के सवाल दिमाग में छोड़ता है। और एक तरफ जहां भारत की बात करें तो भारत तटस्थ है, ना तो रूस के साथ है और ना ही यूक्रेन के साथ। वहीं अगर बात की जाए ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन ने साफ तौर पर, खुले तौर पर यूक्रेन को अपना पक्ष दिया है, यूक्रेन का साथ दिया है। जेलेंस्की से भी मुलाकात की है पीएम बोरिस जॉनसन ने। अब इसको लेकर तमाम तरीके से जो उनका दौरा है वो देखा जा रहा है कि भारत के 2 दिवसीय दौरे पर है, उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद बात की जाए, इससे पहले भी वो मुलाकात कर चुके हैं। इससे पहले भी भारत ब्रिटेन के बीच अगर रिश्तों व्यापार को लेकर मुलाकात की बात की जाए तो 18.3 अरब पाउंड का कारोबार इससे पहले भी 2022 की बात करें तो सामने आया था कि भारत और ब्रिटेन के बीच इस तरीके का कारोबार हुआ था। अब बातचीत करते हैं कि कैसे शुरुआत हुई। सबसे पहले तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य तरीके से स्वागत हुआ। उनका अधिकारियों ने, मंत्रियों ने तमाम तरीके से स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से भी इस दौरान सम्मानित किया गया। बोरिस जॉनसन के भव्य स्वागत की उन्होंने तारीफ करी। जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करी, उन्हें अपना दोस्त बताया, खास दोस्त बताया। वहीं इस दौरान जब उसके बाद वो राजघाट पहुंचे, राजघाट में उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद फिर उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की और इसके बाद आखिर में वो अंतिम में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली के स्थित हैदराबाद हाउस में उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान व्यापार को लेकर, फ्री ट्रेड को लेकर तमाम तरीके के मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। फ्री ट्रेड के साथ साथ रक्षा क्षेत्र को लेकर, साथ ही साथ विजय माल्या और खालिस्तानी जैसे चरमपंथियों के संबंध में भी कई तरह के सवाल इस दौरान उठे।
इस पर उन्होंने कहा, इस पर बोरिस जॉनसन का पक्ष भी सामने आया। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी, विजय माल्या और खालिस्तानी चरमपंथियों के संबंध में सवाल पर उन्होंने कहा कि हम चरमपंथी समूहों द्वारा दूसरे देशों को धमकी देने, भारत को धमकी देने को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमने एक चरमपंथी विरोधी कार्यबल का गठन किया है। प्रत्यर्पण के मामलों में कानूनी प्रक्रियाएं हैं जिसने इसे बहुत मुश्किल बना दिया है। यूके सरकार ने उन्हें प्रत्यार्पण का आदेश दिया है। उन लोगों का स्वागत नहीं करते जो भारत में कानून से बचने के लिए हमारी कानून प्रणाली का प्रयोग करते हैं। तो किस तरीके से तमाम मुद्दों पर, आतंकवाद से लेकर तमाम तरीके से नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे तमाम, जिस तरीके से जो भारत से किस तरीके का इतना बड़ा फ्रॉड करके जो वो विदेशों में गए, उसको लेकर भी इन्होंने किस तरीके से साफ तौर पर भारत को अपना समर्थन दिया है, भारत का साथ देते हुए बताया। आतंकवाद के मुद्दों पर भी खुलकर बात की है। वहीं सैनिक गतिविधियों को लेकर और हथियारों को लेकर भी तमाम तरीके से बातचीत की गई इस दौरान, और कहा गया है कि दिवाली तक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की भी तैयारी की गई है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने इस दौरान कहा कि अगले सप्ताह यूक्रेन के कीव में अपना वो दूतावास खोलेंगे। ब्रिटेन और हमारे सहयोगी मामले में शांत नहीं बैठेंगे। पुतिन इस हमले को अंजाम दे रहे हैं, हम उनका मुकाबला करते रहेंगे। उन्होंने भारत के साथ ट्रेड डील पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैंने वार्ताकारों से दिवाली तक मुक्त व्यापार समझौते को समाप्त करने के लिए कहा है। मुक्त व्यापार समझौते की बात करें तो ये दो देशों के बीच होने वाला एक समझौता है जिसमें कि व्यापार को सुगम बनाया जा सके, आयात निर्यात को सुगम किया जा सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जा सके, उनको सुगम बनाया जा सके, रिश्तों को। इस दौरान बातचीत की गई तमाम तरीके के मुद्दों पर। वहीं अगर बात की जाए भारत ने जो खालिस्तान का मुद्दा उठाया, उस पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत ब्रिटेन के पीएम जॉनसन के सामने खालिस्तान का मुद्दा उठाया गया। इस पर जॉनसन की जो प्रतिक्रिया आई उसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटेन भारत की चिंताओं के प्रति संवेदनशील है और इस मुद्दे पर किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किस तरीके से खुले तौर पर भारत को उन्होंने अपना साथ दिया है। आतंकवाद के खिलाफ बोरिस जॉनसन भी खड़े हुए हैं, भारत का साथ दिया है तमाम तरीके के मुद्दों पर। इस दौरान बातचीत हुई। उन्होंने साथ ही साथ हरित हाइड्रोजन, व्यापार, रक्षा और निगम के लिए सहमत हुए। दोनों पक्षों में ऊर्जा को लेकर भी बातचीत हुई है। ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरीके से प्रगति की जाए, इसको लेकर भी बातचीत की गई। दोनों नेताओं ने इस दौरान रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जा सके, इसको लेकर भी बात की। साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही साथ अंतरिक्ष और टेक्निकली जो जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर भी बातचीत की गई। विदेश सचिवों से इस बारे में उन्होंने बताया कि पीएम मोदी और यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन मुद्दे पर भी अपने विचार रखे और जल्द ही जल्द इस विवाद को सुलझाने को लेकर भी बातचीत करी कि जल्द से जल्द वहां पर जो युद्ध है वो किस तरीके से खत्म हो, इसको लेकर भी चर्चा की गई। तमाम तरीके से जलवायु को लेकर, ऊर्जा को लेकर और अनेक मुद्दों पर अखंडता, संप्रभुता कैसे बनाई जाए, इसको लेकर भी बातचीत की गई। व्यापार के रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए, इस दौरान तमाम तरीके से बातचीत की गई। बोरिस जॉनसन ने बातचीत की। वहीं अगर बात की जाए गुरुवार की, तो गुरुवार को उन्होंने अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद में वो साबरमती भी पहुंचे। वहां पर उन्होंने चरखा चलाते हुए भी उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई। उसके बाद एक फोटो सामने आया जिसमें बुलडोजर पे भी वो खड़े नजर आए। बुलडोजर को लेकर भी उनकी एक तस्वीरें वायरल हुई। बोरिस जॉनसन की तस्वीरें वायरल हुई। तो किस तरीके से भारत भ्रमण के दौरान काफी खुश नजर आ रहे हैं बोरिस जॉनसन। 2 दिनों से लगातार भारत के दौरे पर हैं बोरिस जॉनसन। तमाम तरीके से अलग अलग जगहों पर जाकर वो किस तरीके से भारत की संस्कृति को जान रहे हैं, भारत को देख रहे हैं, भारत को पसंद कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत के रिश्तों को किस तरीके से मजबूत किया जा सके, विदेशी संबंध हो या फिर व्यापारिक संबंध हो, सामाजिक संबंध हो, तमाम तरीके से बोरिस जॉनसन इस विदेश यात्रा के दौरान जो है वो लगे हुए हैं। साथ ही साथ अभी वैक्सीनेशन को लेकर भी बोरिस जॉनसन की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने कोरोना से बचने के लिए भारत की वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन ही अपने बाजुओं पर लगवाई है। भारत का इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो देख सकते हैं किस तरीके से बोरिस जॉनसन ने भारत को खुले तौर पर अपना समर्थन दिया है। वैक्सीनेशन से लेकर तमाम मुद्दों पर बोरिस जॉनसन ने भारत का साथ दिया है। बोरिस जॉनसन लगातार किस तरीके से व्यापार हो, रक्षा हो या फिर हाइड्रोजन मिशन के तहत तमाम तरीके से तमाम मुद्दों पर जो बातचीत हुई शुक्रवार को हैदराबाद हाउस में, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बातचीत हुई। इस दौरान तमाम तरीके के मुद्दों पर किस तरीके से व्यापार समझौते को मजबूत किया जाए उसको लेकर बातचीत हुई। इस पूरे मीटिंग को, इस पूरी बातचीत को एक तरीके से देखा जाए तो अभी यूक्रेन और रूस का विवाद चल रहा है। उस दौरान एक तरफ जहां रूस ने पूरी तरीके से बोरिस जॉनसन को बॉयकॉट कर रखा है और उसी बीच इस तरीके से भारत में उनका दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। एक तरफ भारत है जो कि तटस्थ बना हुआ है इस मुद्दे पर, ना तो वो रूस की खुले तौर पर समर्थन दे रहा है, ना ही वो यूक्रेन को अपना समर्थन दे रहा है। भारत जो कि तटस्थ रूप से इस पूरे विवाद को, भारत चाहता है कि दोनों पक्ष ही इस विवाद को जल्द से जल्द खत्म करें। भारत, और वहीं अगर बात की जाए तो बोरिस जॉनसन की, तो बोरिस जॉनसन ने साफ तौर पर यूक्रेन को अपना समर्थन दिया है, यूक्रेन को तमाम तरीके से अपना समर्थन दिया है। और बात की जाए तो ब्रिटेन और भारत की, तो 15वें सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है भारत का ब्रिटेन, 15वें स्थान पर है। भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है ब्रिटेन के साथ इस तरीके के समझौते, अब जहां एक तरफ धीरे धीरे भारत और ब्रिटेन के रिश्ते जो हैं, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किस और रुख लेते हैं। ये जो मीटिंग हुई है आज, जिस तरीके से वार्ता हुई है, ये भारत के संबंधों को और किस आयाम पर ले जाएगा, आने वाले कल में क्या देखने को मिलेगा, आने वाले कल में भारत और ब्रिटेन का रिश्ता और कितना मजबूत होगा, ये देखना बेहद ही दिलचस्प है। मुक्त व्यापार समझौते पर दिवाली तक पूरी तरीके से रूप देने को लेकर बातचीत हुई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के साथ साझा बयान में कहा कि यूक्रेन संकट में हमने युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। इसके साथ ही हमने सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान में महत्व को दोहराया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच जलवायु और ऊर्जा पार्टनरशिप को अधिक गहन करने का निर्णय लिया गया है। हम ब्रिटेन को भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। किस तरीके से बातचीत हुई है, उसके अलावा प्रधानमंत्री ने आगे और अपनी बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए बातचीत हुई है। हम रक्षा के क्षेत्र में अपने सहयोग को बढ़ाएंगे। इसके अलावा फ्री ट्रेड पर भी वार्ता हुई है। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री ने फिर आगे बताया कि प्रतिमंडल में स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री के रूप में, भले ही उनकी ये पहली यात्रा हो, लेकिन पुराने मित्र के रूप में भारत को अच्छे से समझते हैं। इस समय जब भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, पीएम जॉनसन का यहां आना एक ऐतिहासिक पल है। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों की ये अहम समझौते हुए हैं दोनों के बीच। जॉनसन ने काफी देर तक बातचीत की और इस दौरान दोनों की ओर से तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आई जो कि सुर्खियों में रही, दिन भर सुर्खियों में रही। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच दिन भर वार्ता चली, तमाम तरीके के मुद्दों पर। सबसे पहले व्यापार को मजबूत करने को लेकर, रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने को लेकर बातचीत हुई। वही इससे पहले उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने बताया कि मुलाकात के दौरान भारत ब्रिटेन की विस्तारिता को साझेदारी और भारत यूके रोड मैप 2030 को लागू करने को लेकर चर्चा की गई। अब इसके बाद फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। इससे पहले उनकी मुलाकात जयशंकर से हुई थी, डॉक्टर एस जयशंकर से हुई थी, जिस पर उन्होंने 2030 तक रोड मैप लागू करने को लेकर बातचीत की थी। उसके बाद फिर बात की जाए तो जलवायु को लेकर बातचीत हुई। इस दौरान जलवायु को लेकर बातचीत हुई। ऊर्जा के क्षेत्र को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस मुद्दे पर भी बातचीत की गई। आतंकवाद के खात्मे को लेकर बातचीत की गई। साथ ही साथ तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर इस दौरान बातचीत की गई कि कैसे
तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। उससे पहले गुरुवार को उनका एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें वो बुलडोजर के साथ फोटो लेते हुए काफी खुश नजर आ रहे थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, इससे पहले वो चरखा चलाते हुए साबरमती आश्रम में चरखा चलाते हुए नजर आ रहे थे। महात्मा गांधी के बारे में जानते हुए, महात्मा गांधी के बारे में लिखते हुए भी, महात्मा गांधी के बारे में भी उनके कई तरह के बयान जो थे वो सोशल मीडिया पर छाए रहे। किस तरीके से देख सकते हैं आप कि आज पूरा दिन जो था वो बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने साथ में द्विपक्षीय वार्ता को लेकर लंबी बातचीत की। काफी देर तक ये बातचीत चली। तो इससे पहले राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान तमाम तरीके से जो प्रधानमंत्री, उनके साथ उनका काफिला भी मौजूद था, साथ ही साथ वहां पर कुछ मंत्री और अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं इससे पहले वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बोरिस जॉनसन को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसको लेकर उन्होंने काफी खुशी जताई और उन्होंने इसको लेकर काफी ज्यादा खुशी जताई। अधिकारियों से बातचीत करी उन्होंने और तमाम तरीके से व्यापार को लेकर काफी मजबूती जताई किस तरीके से। और उसके अलावा इस दौरान जॉनसन की मुलाकात, जब तमाम तरीके से जो सामाजिक मुद्दे हो गए, राजनीतिक पहलुओं पर बात हुई, व्यापार को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, खालिस्तान का मुद्दा उठाया गया किस तरीके से, और नीरव मोदी और साथ ही साथ विजय माल्या जिन्होंने काफ़ी समय पहले फ्रॉड किया था भारत से और विदेशों में भाग जाते थे, तो उसको लेकर भी बातचीत की गई। तमाम तरीके से जो है प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा इस दौरान कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई है। हम रक्षा क्षेत्र में अपने सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा फ्री ट्रेड पर वार्ता हुई। तो हर मुद्दे पर इस दौरान तमाम तरीके से बोरिस जॉनसन ने बातचीत की और कई मुद्दों पर इस दौरान हस्ताक्षर भी किए गए। आत्मनिर्भर भारत का इस दौरान ब्रिटेन ने समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषयों में दोनों देशों की टीम काम कर रही है और बातचीत में प्रगति हो रही है। हमने इस साल के अंत तक FTA के पूरा होने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटेन को भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। वहीं इस तमाम तरीके से हाइड्रोजन मिशन के लिए किस तरीके से भारत हाइड्रोजन मिशन के लिए आमंत्रित किया गया है। ब्रिटेन को आमंत्रित किया गया है हाइड्रोजन मिशन के लिए। तमाम तरीके से मुद्दों पर हर मुद्दों पर बातचीत की गई। वहीं बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की थी और हमने रोड मैप 2030 को भी लॉन्च किया था। आज हमने इस रोड मैप को भी रिव्यू किया है और आगे के लिए लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्री ट्रेड के विषयों में दोनों देशों की टीम काम कर रही है और बातचीत में प्रगति हो रही है। हमने इस साल के अंत तक FTA को पूरा करने का निर्णय लिया है। ब्रिटिश PM जॉनसन ने भी कहा कि हम दोनों ने मुक्त व्यापार समझौता जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि इसे दिवाली तक पूरा हो जाना चाहिए। वहीं बात की जाए हाइड्रोजन मिशन को लेकर, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने संयुक्त राज्य अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समापन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हमने अपनी जलवायु और ऊर्जा पार्टनरशिप को अधिक गहन करने का निर्णय लिया। हम ब्रिटेन को भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। वहीं जॉनसन ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। इस मुलाकात के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि आज हमारी शानदार बातचीत हुई और हमने अपने रिश्तों को हर तरह से मजबूत किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच साझेदारी हमारे समय की परिभाषित दोस्तियों में से एक है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन नौकरशाही को कम करने और रक्षा खरीद के लिए डिलीवरी के समय को कम करने के लिए एक भारत विशिष्ट खुला सामान्य निर्यात लाइसेंस बना रहा है।
दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरे करने को लेकर बातचीत की गई, जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच पहले से ज्यादा संबंध मजबूत हैं, तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को गहरा किया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला और नियम आधारित रखने में दोनों देशों का साझा हित है। दोनों देश वायु, अंतरिक्ष और समुद्री खतरों से निपटने के लिए सहमत हुए। हम स्थायी घरेलू ऊर्जा के लिए कदम उठाएंगे। तमाम तरीके की मुद्दों पर बातचीत की गई, सिक्योरिटी से लेकर ऊर्जा के क्षेत्र में, साथ ही साथ सैन्य क्षेत्र में भी किस तरीके से मजबूत किया जाए, इसको लेकर तमाम तरीके की बातचीत इस दौरान की गई। साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी, साइबर प्रोग्रामिंग को लेकर भी इस पूरी जो वार्ता हुई, इसमें द्विपक्षीय वार्ता के दौरान बातचीत हुई, चर्चा हुई। और इससे पहले अगर बात की जाए तो साल 2020 के अगर आंकड़ों पे गौर किया जाए तो दोनों देशों के बीच कुल मिलाकर 18.3 अरब पाउंड का इससे पहले कारोबार हुआ था। वहीं इससे पहले 11.7 अरब पाउंड का निर्यात और 6.6 अरब पाउंड का आयात किया गया था। दोनों देशों के बीच के आंकड़े बता रहे हैं कि दोनों देशों के बीच इससे पहले 11.7 अरब पाउंड का निर्यात और 6.6 अरब पाउंड का आयात किया गया था। वहीं शुक्रवार को दोनों देशों के बीच जब बातचीत हुई तो इसमें साइबर सिक्योरिटी भी एक अहम मुद्दा रही। साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी समझौता किया गया। दोनों देशों के बीच बातचीत के दौरान ये पूरी बातचीत की गई, जिसमें कि साइबर सिक्योरिटी को अहम बताया गया। ब्रिटेन में चल रही परियोजनाओं में 99 परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों का निवेश है। और इस दौरान तमाम तरीके से आपको बता दें कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी बातचीत की गई। हर तरीके से मुद्दों पर बातचीत की गई है। तमाम तरीके से हर मुद्दे पे इस दौरान बातचीत की गई। बोरिस जॉनसन अब 2 दिवसीय दौरे पर है और किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने संबंधों को और भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूती प्रदान करते हुए वो नजर आए। भारत की तारीफ करी, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए भी बहुत मौकों पे वो नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने से भी वो पीछे नहीं रहे। उन्होंने बहुत जगह प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की भी तैयारी करी। जिस तरीके से भारत में उनका भव्य स्वागत हुआ उसको लेकर भी वो काफी खुश नजर आए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो भारत के 2 दिवसीय दौरे पर है, अपने इस दौरे के दौरान वो तमाम तरीके से भारत की मेहमान नवाजी से काफ़ी खुश नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी की कई मौक़ों पर उन्होंने जमकर प्रशंसा की। तमाम तरीके से विदेश के मुद्दों से लेकर तमाम तरीके से किस तरीके से रिश्तों को मजबूत किया जाए भारत और ब्रिटेन के, उस पर उन्होंने बातचीत की। व्यापार के रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए, तमाम तरीके के मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।